ठीक, ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना व्यू दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है तिरमिज़ी की, द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश until टाइम passes rapidly such that a year is like a month is like a week is like a day is like an hour is like the flicker of a flame. Is it literal or is it pointing to the fact कि बहुत जल्दी टाइम पास करेगा? वल्लाहु आलम ये कि लिटरल है कि मेटाफोरिकल है, क्योंकि देखें हम गैब में ईमान लेके आते हैं और हम हर चीज़ जो है एम्पिरिसिज्म के ऊपर नहीं रखते। तो हम ज़रूरी नहीं हम कहें कि नहीं यार ये लिटरल हो ही नहीं सकता, ये मेटाफोरिकल ही है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी क्या मुराद है। अब उलमा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बताए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो हैं वो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको जोड़ते हैं इससे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट का सफ़र किया जाता था तो हफ्ते का सफ़र जो है आज कितनी देर में तय हो जाता है, घंटों में तय हो जाता है। सो अगेन ये वाली जो हदीस है, और फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने पहले वो शेयर की थी स्लेव वुमन गिविंग बर्थ टू हर मास्टर, ये वर्डिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है कि देयर इज़ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन इन दिस, एंड उलमा ने फिर डिफरेंट जो हैं इनकी इंटरप्रिटेशंस की हैं। एंड अगेन वही बात है कि जब एक इंसान इनको पढ़ेगा और उसको पता होगा हाँ यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में ये बात भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, तो वो जब बयान करेगा ना इनमें से एक को चूज़ करते हुए तो उसको पता होगा कि यार मैंने इसमें से एक इख्तियार किया है, बाकी तीन ओपिनियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो अपनी बात के अंदर एक ह्यूमिलिटी होगी इसकी बात के अंदर, बजाय कि एक वसूक होगा कि बस जो मैंने बात कर रहा हूँ वही ठीक है। बिल्कुल मुगीरा ये भी कह सकते हैं कि बरकत उठ जाएगी टाइम से। देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक और वजाहत कर दूँ आपके सामने कि देखें हमारे दीन की ओवरऑल अप्रोच जो है ना अली भाई वो यही है कि जैसे प्रिंसिपल भी एक जिक्र किया उन्होंने, वो ये है कि तमाम जो अहादीस हैं उनको लिटरल लिया जाए और अनलेस के देयर इज़ एन एविडेंस के जिसमें हम कह लें कि देयर इज़ इंटरप्रिटेशन की कोई एविडेंस हो, कोई कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा हो कि नहीं ये डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन है। उसकी वजह ये कि इसी से मिलती जुलती एक और हदीस हमें दज्जाल के बारे में मिलती है, लेकिन वहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा कि जैसे कि लिटरल सेंस में जिक्र किया गया, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वन डे लाइक अ मंथ, वन डे लाइक अ, हाँ बिल्कुल। तो उस हदीस के अंदर सहाबा ने बाकायदा पूछा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे? तो सहाबा टुक इट लिटरली और आपने जवाब भी यही दिया, आपने कहा तुम अंदाज़ा लगा लेना। आपने ये नहीं कहा कि यार ये तो मेटाफोरिकल है। तो कहने का मतलब है कि इससे पता चला कि यानी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे आपने बताया कि उसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि टाइम जो है वो शायद शॉर्ट ना हो, लेकिन दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो अहमद भाई वाली बात ही एग्जैक्टली ये है कि देखें मकसद क्या है अली भाई, ये सारी डिस्कशन का मकसद क्या होता है, आप इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? ये असल में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटरमिन करना। अगर तो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक ऑ क्रिएट करने के लिए, बेशुमार और चीज़ें जिससे आप ऑ क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों में जिसके अंदर जू मानी है आप करेंगे ना, होगा ये कि कल को वो गलत हो गई या कोई और बंदा वो आपको कहेगा यार तुमने कैसी बोंगी बात की है, कि इसका कॉन्टेक्स्ट या कोई और एविडेंस से आपकी बात को वो कर देगा। आप उन चीज़ों से ऑ क्रिएट करें जिससे अल्लाह के रसूल ने हमारे असलाफ ने की हैं, ऑलरेडी किताबें मौजूद है उस पर। पोटेंशियली दीन को नुकसान होता है, दीन का मजाक उड़ता है, नस का मजाक उड़ता है। हाँ अच्छा, अब अगर दूसरी राय ये हो सकती है, दूसरी यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंदा कि मैं सीखने के लिए करना, मैं अपने आप को फितने से बचाने के लिए करता हूँ, सुभान अल्लाह, फिर ठीक है। तो अगर इससे मुराद ये कि टाइम ऐसा लगेगा जल्दी गुजरेगा तो इंसान जो है वो इतना मशगूल हो जाएगा, आप सोचेंगे अच्छा मशगूल होने से मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ, अपने दीन के लिए किस तरह वक्त दें। अगर तो ये अप्रोच हो ना फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो और उलमा ने उसका फ़ायदा हो रहा है आपको, उसका फ़ायदा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। लेकिन अगर और सिर्फ हो तो और के अंदर भी मैं ये भी नहीं कहता कि और नहीं क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसका भी एक ना उसकी एक बाउंड्री होती है, क्योंकि और की मैंने आमतौर पर देखा लिमिट नहीं रखते लोग, वो जब खींचते हैं ना तो फिर बाज़ औक़ात इतना आगे निकल जाते हैं कि वो अनरियलिस्टिक हो जाता है और एक मजाक बन जाता है। यानी इस वक्त अगर हम चाहें तो हम आपके व्यूज़ काफ़ी बढ़ा सकते हैं इस पॉडकास्ट में, ये कह के कि यार दज्जाल जो है ना 2023 में आ रहा है और देखें ये AI भी आ टाइटल रख दें, हाँ तो व्यूज़ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम साबित कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो हम वो AI और सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। वो इलॉन मस्क ने वो क्या वो चिप भी डिज़ाइन कर ली है, तो ये सब चीज़ें बातें हो सकती हैं, लेकिन उसमें ना डिससर्विस है टू नॉलेज। एंड देखिए जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आल इमरान में ना मुतशाबिहात के पीछे जो लगते हैं लोग, उनके बारे में कहा ना कि वो यानी फितना खड़ा करती हैं, और उनकी नीयत भी होती है मुतशाबिहात के पीछे लगना कि फितना खड़ा करना। तो हमारे जो उलमा है ना, जो रासिखून फिल इल्म जो है, जो डीपली रूटेड है नॉलेज के अंदर, ऐसे नहीं है कि उनको ये बातें पता नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हम ये करते हैं कि हम लोग आके ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि इनको क्या पता यार, ये अपने आइवरी टावर्स में अपने मदारिस में बैठे हैं, इनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड ठीक है वो भी हैं, इस किस्म के उलमा भी हैं हमारे जिन्होंने अपने आप को बॉक्स किया हुआ है एक
स्पेसिफिक साइंस के अंदर जो कि रिलीजन होगा और उससे बाहर उनको ज़्यादा नहीं पता, इसमें देयर इज़ ट्रूथ टू इट, लेकिन नॉट एवरीवन इज़ लाइक दैट। अगर आप किताबें देखेंगे, जो मुगीरा भाई जिस किताब को दिखा रहे हैं आपको, यानी उलमा ने PhD थीसिस की है इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने हर एंगल से इन चीज़ों को देखा हुआ भी है। तो जो एकेडमिया है, यानी जो इस्लामिक एकेडमिया है, इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें ना इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए अपने TRP या व्यूज़ की वजह। अली भाई, इसमें मुझे तीन अप्रोचेस और 3 ओपिनियंस नज़र आते हैं। अहमद भाई भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। असल में 3 अप्रोचेस इसमें हैं। एक अप्रोच है जो बिल्कुल ही ओपन अप्रोच है और मॉडर्निस्टिक अप्रोच है कि हर चीज़ को ना मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के साथ प्रेजेंट किया जाए और उसको कोशिश की जाए कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए मॉडर्न टाइम्स में, चाहे वो बनती है कि नहीं करती। एक पूरी अप्रोच है। और एक टोटली डिफरेंट अप्रोच, ऑपोजिट अप्रोच भी है। यानी वो ये करते हैं कि वो हर साइन ऑफ द आवर के अंदर ना बिल्कुल उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। असल में दरमियानी अप्रोच होनी चाहिए, एतदाल ज़रूरी है। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा जिस तरह के, जैसे आप कह रहे हैं ना, यंगस्टर्स बॉयज़ हैं जो जिनको इन चीज़ों का शौक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस पे चले जाते हैं और वो फिर जैसे अहमद भाई ने कहा मसाइल भी खड़े, और ऑपोजिट भी है। एक हमारा रिलीजियस तबका भी, हमारे कुछ रिलीजियस भाई भी ऐसे हैं, बहनें भी ऐसी हैं जो इसको बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कोई अहमियत भी नहीं देते, वो ये तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये है, बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल जैसे कि जी मुराद ऐसे, ठीक है, ये भी नहीं। एतदाल ये है कि उनको अप्लाई करें और उससे आपको जो है ना वो उससे मोटिवेशन भी मिलेगी, ईमान की मजबूती भी होगी, लेकिन उसके साथ विद प्रिंसिपल्स, उसूलों के साथ, और उसको यानी विद प्रिंसिपल्स उसको जो है। ओके, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे सामने हदीस है, मौकूफ हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास का कौल है, सही मुस्लिम में है। ही सेड के इंडीड इन द सी आर डेविल्स चेन्ड अप whom Suleiman shackled alayhi salam, and they are about to emerge and recite a Quran to the people. अब इमाम अन-नववी का इस पे कमेंट मौजूद है, मैं पढ़ रहा था। he said के his words that they are about to emerge and recite a Quran to the people means that they will recite something that is not Quran but claim that it is Quran to mislead laymen with it or something like the Quran। उसी इम्पैक्ट का कुछ वो पढ़ेंगे। ये बड़ी स्ट्रेंज एक हदीस है और इसको लोग इस तरह से जोड़ते हैं कि देखें आज के दौर में वो जो चेन्ड अप डेविल्स थे वो खुल गए और वो तबाही मचा रहे हैं पूरी दुनिया में। और कुरान की जहाँ तक बात है वो कहते हैं कि मे बी ये इनका नेटफ्लिक्स या इनका मतलब सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स हैं वगैरह वगैरह विच आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द डेविल्स, क्योंकि म्यूज़िक और इल्यूमिनाटी इस पे बहुत बात हो चुकी है एक रिलेशनशिप के हवाले से कि यस दे आर मेंबर्स ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी वगैरह वगैरह। हाउ डू यू सी दिस? ये कॉल, पहली तो बात ये सही कॉल है, बिल्कुल सही मुस्लिम की हदीस है। इस पे आपकी क्या जो है, आप कैसे देखते हैं इसको कि डेविल्स बाहर आ जाएंगे? अहमद भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। शक्ल किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद वो बाहर आके कुरान पढ़ने लग जाएंगे। देखें अली भाई, वही बात, अगर तो मैं यहाँ बैठ के एक बड़े ही सर्टेनिटी के साथ एक हाइपोथेसिस क्रिएट करूँगा तो वो डिससर्विस होगी नॉलेज को और वो would be a reflection of my ignorance। क्योंकि मैंने अब इस रिवायत को इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं स्टडी किया, मैंने ये नहीं देखा कि उलमा ने इसके बारे में क्या क्या आरा पेश की हैं और फिर उसको उसके ऊपर फिर अपनी कोई व्यू दे सकूँ मैं। लेकिन देखें क्या शयातीन अभी इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या कुछ लोग हैं जो शयातीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनकी पूजा करते हैं? हमें एविडेंसेस हैं इन चीज़ों के कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि शयातीन से मदद लेते हैं एक्सेट्रा। सही। क्या ये अभी हो गया है पहले से ही कि ये होने वाला है? वल्लाहु ताला आलम। सही। क्या ये शयातीन जो है ये किसी स्पेशल किस्म के शयातीन है जिनको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चेन किया है या इनको कहीं ना कहीं बंद किया है? वल्लाहु आलम, हमें इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मैं पर्सनली आई डू बिलीव एंड आई बिलीव कि देयर इज़ गुड एविडेंस फॉर दिस कि डेविल्स एंड द शयातीन डू एग्जिस्ट, नंबर 1। राइट, ठीक है, ये तो हमें कुरान बताता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो बिल्कुल सर्टन बात है कि शयातीन जो हैं, डेविल्स जो हैं, जिन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, क्या इंसान उनके साथ कोई इंटरेक्शन करते हैं? देयर इज़ एविडेंस टू शो कि इंसान भी इंटरेक्ट करते हैं और ना सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं लेकिन फेवर्स भी लेते हैं। हाँ, फेवर्स भी लेते हैं, सब फेवर्स भी लेते हैं, यानी शयातीन उनके लिए काम भी करते हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं इसमें जो टॉप पे लोग हैं
और कभी इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक शो भी कर सकते हैं कि जो टॉप पे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, मैं समझता हूँ उनका जो ताल्लुक़ है ना वो ये शयातीन के साथ है ताल्लुक़ कोई ना कोई, और वो जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो कोई शयातीन का ही एजेंडा है जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस दुनिया के ऊपर। और हमारे पास इन चीज़ों के एविडेंसेस हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये एविडेंसेस मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं, ये एविडेंसेस मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं। यानी एक टाइम था जब इन चीज़ों को जो है ना कंस्पिरेसी थ्योरीज कह के ब्रश साइड कर दिया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड ओवर ये एक रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं रास देयर इज समथिंग मोर हैपनिंग, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ईवल दैट एग्जिस्ट्स एंड इट इज़ बीइंग टैप्ड इनटू बाय दीज पीपल इन पावर। एंड ये आई थिंक इसके ऊपर पूरा एक शो हो सकता है जहाँ पे हम एविडेंसेस दिखा सकते हैं, क्योंकि जब इंसान इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करता है ना, अगेन ये वो सेंसेशनलाइज्ड चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें टेंडेंसी ये होती है कि हम भी और हमारी ऑडियंस भी जो है ना इसको पता नहीं लेके कहाँ चले जाए।